बैठना मैं कुछ बोल दे, बंद है नसीबा वाली कुंडी खोल दे, चुप चुप बैठना मैं कुछ बोल दे, मेरी सेवादारियों का कुछ मोल दे, माए मेरे दुखड़े सुखों में तोल दे, मेरी सेवादारी। माता रानी जी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता जी की। भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि माता रानी जी की कृपा से आप सभी भक्त सुरक्षित होंगे, अपने अपने घरों में होंगे। भक्तों, जैसा कि आपको पता है कि होली का पर्व आने वाला है, रंगों का त्यौहार आने वाला है, और ऐसे पावन अवसर पर हम माता रानी जी से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी के जीवन में भी खुशियों का रंग भरे, सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हों, सभी भक्तों को माता रानी जी का बुलावा आए, उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करें। और इसी के साथ भक्तों, आप घर बैठे ही माता रानी जी के दरबार के पावन दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। एक बार हाथ जोड़कर माता रानी जी को नमन कीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। भक्तों, जैसा कि पता है कि होली के त्यौहार पे बहुत सारे भक्त माता रानी जी के दरबार पर ही होली मनाते हैं, और उसके जस्ट बाद ही माता रानी जी का नवरात्रि का त्यौहार भी आने वाला है। ऐसे में भक्तों, भवन पर बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ने वाली है। हालांकि इस समय भी भक्तों की संख्या बढ़ चुकी है, कम से कम 15 से 20 से ज़्यादा भक्त माता रानी जी की यात्रा पर जा रहे हैं। इसीलिए इस समय जो भी भक्त माता रानी जी की यात्रा का प्लान कर रहे हैं, उनको इस बात पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि भीड़ रहेगी, आपको हर जगह भीड़ देखने को मिलेगी। प्रसाद की शॉप पर, माता रानी जी के दर्शन की लाइन में, रोपवे की लाइन में, बैटरी कार की लाइन में। तो आप इस समय विशेषकर अपने यात्रा का समय लेकर चलें। इतना समय लेकर चलें कि यदि किसी रीज़न से आपको भवन पर इंतज़ार करना पड़े तो आपकी वापसी का टिकट इस प्रकार हो कि आपकी ट्रेन ना छूटे। तो आपको विशेष ध्यान रखना है इस बात का कि इस समय आप जल्दबाजी में यात्रा कर वापस नहीं आ पाएंगे। आपको हर जगह समय लगने वाला है, तो आप अपना समय लेकर ही चलिएगा। इसके अलावा भक्तों, बता दें जो आपको विशेष ध्यान रखना है, खासकर नवरात्रि के त्यौहार में हमारे पास बहुत सारे भक्तों का सवाल आ रहा है, कॉल भी आ रहे हैं, और वो लगातार यही कह रहे हैं कि उनको रूम की बुकिंग नहीं मिल रही है, डॉर्मेट्री की बुकिंग नहीं मिल रही है। तो भक्तों, हम आपको बता दें, इस समय आपको सिर्फ कटरा में तो डॉर्मेट्री या रूम अवेलेबल दिख रहा है, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ऑनलाइन रूम की फैसिलिटी आपको इस समय नहीं मिलेगी। खासकर नवरात्रि के त्यौहार पे आपको रूम या डॉर्मेट्री नहीं मिलेंगे, चाहे आप अर्धकुंवारी पे चेक कीजिए, चाहे आप भवन पर चेक कीजिए। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इस समय नॉट अवेलेबिलिटी आ रही है। हालांकि आप कटरा पहुंचकर निहारिका भवन से ऑफलाइन रूम बुक कर सकते हैं। उसकी पूरी संभावना है कि आपको डॉर्मेट्री या फिर रूम मिल जाए, लेकिन उसके लिए भी आपको सुबह 5 बजे से ही लाइन में लगना पड़ेगा। तो यदि आपकी ट्रेन रात में पहुंच रही है तो आप रात में थोड़ा सा आराम करने के बाद सुबह जल्दी ही लाइन में लग जाएंगे, तो उस केस में आपको अर्धकुंवारी पे या फिर भवन पर डॉर्मेट्री या फिर रूम मिल जाएगा। इसके अलावा भक्तों, यदि आप सुबह 5 बजे लाइन पर नहीं लग पाते हैं तो भवन पर यदि आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, 3-4 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे, तो उस समय लाइन में लगेंगे तो चांसेस है कि आपको भवन पर रूम मिल जाए। इसके अलावा भक्तों, आपको अर्धकुंवारी पे और भवन पर निःशुल्क धर्मशाला मिल जाएंगी। आप धर्मशाला भी ले सकते हैं, कंबल लेकर धर्मशाला में रात व्यतीत कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आराम कर सकते हैं। इसके अलावा भक्तों, आपको बता दें कि जो अन्य सुविधाएं हैं माता रानी जी के भवन पर, जैसे कि बैटरी कार, रोपवे, हेलीकॉप्टर, घोड़े, पिट्ठू, पालकी, ये अभी भी आपको पहले की तरह मिल रही हैं, और माता रानी जी से प्रार्थना है कि आपको आगे भी ये सुविधाएं सुचारू रूप से मिलती रहे। बात की जाए ऑनलाइन सर्विसेज की, तो उस समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर की ऑनलाइन सर्विसेज अभी फ़िलहाल मिल रही हैं। यदि आप नवरात्रों में प्लान कर रहे हैं हेलीकॉप्टर से जाने का, तो आपको कुछ स्लॉट्स यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, आप इसके हिसाब से अपनी हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवा सकते हैं। बात की जाए बैटरी कार की, तो भक्तों, इस समय बैटरी कार की सुविधा भी ऑनलाइन दिख रही है। आप चाहें तो स्लॉट्स के हिसाब से अपनी बैटरी कार बुक कर सकते हैं। यदि आपको बैटरी कार से यात्रा करना है तो कोशिश कीजिए जल्द से जल्द बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको ये बैटरी कार की सुविधा भी ऑनलाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि जल्दी ही भक्तों की सीट्स बुकिंग हो जाएंगी और आपको यहाँ पे नॉट अवेलेबल दिखाई देगा। ऐसे में भक्तों, आपको यात्रा की प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप अपना यात्रा का प्लान पहले से करके रखेंगे तो आपकी यात्रा बहुत ही अच्छी हो जाएगी। यात्रा पर्ची फिलहाल आपको ऑनलाइन मिल रही है, आप वहां पहुंचकर भी ले सकते हैं, पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सिर्फ 11 से 12 हज़ार के आसपास ही ऑनलाइन यात्रा पर्ची अवेलेबल है। तो यदि आपका प्लान है नवरात्रों में जाने का, तो आप जल्दी से अपनी यात्रा पर्ची ऑनलाइन बुक कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे भक्तों का सवाल आ रहा था कि इस समय मौसम कैसा है भवन पर। तो भक्तों, आपको बता दें कि मौसम फिलहाल खुला हुआ है, दिन में धूप निकल आती है तो हल्की सी गर्मी हो जाती है, पर अभी भी सुबह शाम की ठंड है वहाँ पर। यदि आप छोटे बच्चों या फिर बड़े बुजुर्गों के साथ जा रहे हैं तो आप थोड़े बहुत गर्म कपड़े लेकर ही जाइएगा। खास करके उनकी जो मेडिसिन हैं, जो भी ज़रूरत की मेडिसिन जो वो डेली बेसिस पर लेते हैं, उनको भी लेकर जाइएगा। और गर्म कपड़े रखेंगे तो आपको सुबह शाम भवन पर यदि थोड़ी बहुत देर के लिए बाहर खड़ा होना पड़ा किसी भी लाइन में, जैसे कि प्रसाद की
लाइन में या फिर माता रानी जी के दर्शन की लाइन में, तो ठंड के कपड़े रहेंगे तो आपको ठंड से बचाव रहेगा। इसीलिए आप अभी फ़िलहाल गर्म कपड़े लेकर चलिएगा। भक्तों, ये वीडियो हमने खासकर नवरात्रि के त्यौहार के लिए बनाई है, क्योंकि बहुत सारे भक्तों का प्लान होता है नवरात्रों में यात्रा करने का। तो यदि आपको नवरात्रों में यात्रा करनी है तो इस वीडियो में बताई गई बातों का विशेष ध्यान रखिए। आप अपनी यात्रा का समय लेकर चलिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है भवन पर रास्ते में, और हर जगह आपको लाइन देखने को मिलेगी। तो आप अपना समय लेकर चलिएगा। साथ ही आप अपनी रूम की बुकिंग कटरा जब पहुंच जाएं तो वहाँ पर निहारिका भवन से रूम बुक करके ही भवन पर जाइएगा, क्योंकि ऊपर बहुत कम चांसेस है कि आपको रूम बुक मिल जाए। यदि आप सुबह 10 बजे के आसपास भवन पर पहुंच रहे हैं तो उस समय फिर भी चांसेस है कि आपको डॉर्मेट्री खाली मिल जाए, क्योंकि उस समय कई सारे भक्त चेकआउट करते हैं। तो चांसेस है कि कुछ भक्तों को वहाँ पे डॉर्मेट्री या फिर रूम मिल जाता है। तो भक्तों, हम उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। इसी प्रकार यात्रा से जुड़ी कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स हमें मिलता है या फिर नवरात्रि के त्यौहार पे और क्या करना चाहिए, कोई भी ऐसी जानकारी होगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी भक्तों की यात्रा मंगलमय हो, सुखमय हो और आपको माता रानी जी के बहुत ही प्यारे दर्शन प्राप्त हो। माता रानी जी अपनी कृपा सभी भक्तों पर बनाए रखें। बोलो साचे दरबार की जय।